हाय गाइस, स्वागत है आपका जेंकिंस ऑटोमेशन कोर्स के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेंकिंस को सोनार क्यूब के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। इस टॉपिक को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले वीडियो में हम थोड़ा सोनार क्यूब के बारे में जानेंगे और उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। एक तरीके से 10,000 फुट ओवरव्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा डीप में जाना इस कोर्स के स्कोप में नहीं है। साथ में हम ये भी सीखेंगे कि सोनार क्यूब को कैसे इंस्टॉल करते हैं स्क्रैच से। इसके दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि सोनार क्यूब को जेंकिंस पाइपलाइन के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, क्या प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं और बहुत कुछ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज सोनार क्यूब। सोनार क्यूब क्या है? तो सोनार क्यूब एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसे सोनार सोर्स ने डेवलप किया है कंटिन्यूस इंस्पेक्शन ऑफ कोड क्वालिटी के लिए। सोनार डज स्टैटिक कोड एनालिसिस। तो दो तरह की एनालिसिस होती है आपकी, डायनामिक और स्टैटिक। तो स्टैटिक कोड एनालिसिस का जो पार्ट है वो सोनार क्यूब करता है। ये हमें क्या करता है, एक डिटेल रिपोर्ट देता है बग्स की, कोड स्मेल्स की, कोड की जितनी आपकी वल्नरेबिलिटीज हैं, कोड डुप्लीकेशन की, एक्सेट्रा। इस रिपोर्ट से आप क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने कोड का, अपने प्रोडक्ट का। तो आप सोनार सोनार क्यूब को एज ए क्वालिटी मैनेजमेंट टूल भी कह सकते हैं। अभी राइट नाउ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इट सपोर्ट्स समवेयर अराउंड 27 मेजर लैंग्वेजेस। तो 27 मेजर लैंग्वेजेस आपको इसके रूल सेट्स में मिलेंगी और उन पे आपका प्रोजेक्ट इवेल्युएट हो सकता है। वो जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, सी शार्प, डॉट नेट एक्सेट्रा। और इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है वेरियस प्लगइन्स के थ्रू। इसके कुछ वर्जन्स हैं जो हम आगे इंस्टॉलेशन के टाइम पे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि सोनार क्यूब का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि डेवलपर्स जो होता है आपके, जब हार्ड डेडलाइंस मीट करने वाले होते हैं तो उनको सिर्फ फंक्शनैलिटी पे ध्यान देते हैं वो, लेकिन उस वक्त उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिलीवरी पहले करें, और कोड क्वालिटी पे कई बार उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल बग्स आते हैं, अनयूज्ड कोड आता है, बैड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे वो अनयूज वेरिएबल्स या मेथड्स अपने कोड में डाल देते हैं, द कोड वुड वर्क इन अ डिजायर्ड वे। पर ये एक सही तरीका है क्या डिलीवर फंक्शनैलिटी करने का? नहीं। इन सब इश्यूज को कोड से हटाने के लिए लोग क्या करते हैं, गुड प्रैक्टिसेस अपनाते हैं। और उनको अपनाने के लिए सोनार क्यूब बहुत हेल्प करता है, क्योंकि सोनार क्यूब क्या करता है, एक रिपोर्ट दे देता है जो काफी डिटेल्ड होती है। उसमें सारी चीजें लिखी भी होती हैं कि किस किस वजह से आपका कोड खराब हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला, अनयूज्ड वेरिएबल या मेथड्स या डुप्लीकेशन है कोड का, उन सबको हटा के आपका एक रिपोर्ट बनता है। उस रिपोर्ट में से पढ़ सकते हैं, उन सबको हटा के आपका कोड बेटर होता है। तो आप उनके हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये कोड मेरा जो है, इसमें क्रिटिकल इशू ये है, इसमें मीडियम ये है, हाई ये है, और उसके हिसाब से उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। अगला पॉइंट है हमारा, सोनार क्यूब के बेनिफिट क्या है। सोनार क्यूब के काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। पहला है सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटीज, पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज एंड द कोड डुप्लीकेशन एंड ऑप्टिमाइज द लाइफ ऑफ एप्लीकेशन। कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता है, जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं आपकी उनको भी रिड्यूस करता है, कोड का डुप्लीकेशन आपको बताता है। तो इससे क्या होता है, जो आपकी एप्लीकेशन होता है उसका उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसकी लाइफ को। अगला पॉइंट है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। तो reduces the scale cost of manage maintenance and risk of application। तो इससे क्या होता है कि it removes the need to spend more time changing the code। तो जब आपका जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो नीचे आ जाता है, और जब डेवलपर को पता लग जाता है कि मैं ये गलती कर रहा था, उसे हटा देना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि आपको बार बार कोड को चेंज नहीं करना पड़ता। आपको एक बार पता लग जाता है कि इसकी वजह से एरर आ रहा है या फिर कोड ज्यादा यूज हो रहा है गलत तरीके से, उस तरीके से ये काम करता है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्वालिटी कोड। कोड की क्वालिटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि इट्स ए इंसेपरेबल पार्ट ऑफ द प्रोसेस नाउ। हर सॉफ्टवेयर कंपनी कोड की क्वालिटी पे ध्यान देती है, और यही उस रिपोर्ट के थ्रू आपको ये बताता है कि आपके कोड की क्वालिटी कैसी है। डिटेक्ट एरर्स। ये एरर जो होता है वो पकड़ लेता है कोड में, और डेवलपर्स को एक अलर्ट की तरह पता लग जाता है कि आपको ये फिक्स करना है बिफोर सबमिटिंग देम फॉर आउटपुट। कोई भी आर्टिफैक्ट बनाने से पहले आपको कोड में वो चीज़ें फिक्स करनी पड़ती हैं। तो ये आपकी जो डिलीवर्ड प्रोडक्ट है, आने वाला या जाने वाला,
उसमें पता लग जाता है कि ये एरर निकाल दें तो हमारी डिलीवरी बेहतर होगी। इंक्रीज कंसिस्टेंसी determines where the code criteria are breached and enhances the quality. Again ये ऐड करता है आपकी क्वालिटी कोड के लिए, तो कंसिस्टेंसी बढ़ भी जाती है क्योंकि ये आपको पहले ही बता देता है कि कोड का क्राइटेरिया क्या है और वो अगर ब्रीच हुआ है तो उसे कैसे फिक्स करना है, और अगर नहीं हुआ है तो वो भी आपको बताता है। अगला पॉइंट है बिजनेस स्केलिंग। बिजनेस स्केलिंग का मतलब ये है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस बात का कि आप कितने प्रोडक्ट इवैल्यूएट कर सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर, लाइक देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, आप कितने भी प्रोजेक्ट इसमें चला के देख सकते हैं और उनके रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपका डेटाबेस जो है वो इतना एक्सपैंडेबल है या नहीं है। हम इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे। लास्ट पॉइंट है एनहांस डेवलपर स्किल्स। तो जब डेवलपर को रेगुलर फीडबैक मिलता रहता है उनके क्वालिटी प्रॉब्लम्स में कि इस वजह से ये इशू आया था, इस वजह से ये इशू आया था, तो डेवलपर को पता लग जाता है कि अगर मैंने ऐसा कोड लिखा है और उसमें ऐसा एरर आया था तो मुझे ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो इससे डेवलपर की कोडिंग स्किल्स भी बढ़ जाती है। तो इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले अपने फेवरेट ब्राउज़र में जाइए, सर्च बार में टाइप कीजिए सोनारक्यूब डाउनलोड। लिखने के बाद हिट एंटर और आपके पास जो सबसे पहला लिंक आएगा डाउनलोड सोनारक्यूब का, उस पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिखेंगे, कम्युनिटी, डेवलपर, एंटरप्राइज एंड डेटा सेंटर। इन चारों में से हम सिर्फ कम्युनिटी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये फ्री है। ऊपर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये 9 वर्जन है, तो हम इसी पे काम करने वाले हैं। डाउनलोड फॉर फ्री पर क्लिक कीजिए और इट विल टेक सम टाइम टू डाउनलोड डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। आप फाइल को सेव कर लीजिए। अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो राइट साइड में ऊपर की तरफ ये दिखाएगा कि क्या प्रोग्रेस है डाउनलोड का। मैं फॉर द टाइमिंग इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और अपनी एक ड्राइव में सेव कर लेता हूँ। कंफ्यूज मत होइएगा, मेरे पास बहुत सारे वर्जन्स हैं। मैं 9 को यहाँ पे फ़िलहाल एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और मैं फिर दोबारा 9 वाले फोल्डर के अंदर जाऊँगा। लेट मी शो यू वेयर इज एक्सट्रैक्टिंग। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गया। अब मैं सोनारक्यूब 9.0 के अंदर जाता हूँ। इसको लार्ज आइकन कर लेते हैं, बेटर दिखेगा। बिन फोल्डर के अंदर जाइए, अगेन लार्ज आइकॉन, विंडोज़ 86 64 के अंदर जाइए क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो विंडोज़ सिस्टम है। ऊपर यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए cmd टाइप करके, इसमें टाइप कीजिए start sonar.bat। ये फाइल से हम अपना सोनारक्यूब स्टार्ट करेंगे। मैं इसे एक्सपैंड कर देता हूँ थोड़ा सा, हिट एंटर। तो जैसे आप एंटर हिट करेंगे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे कोई एरर आया है, तो लेट्स सी क्या एरर है। एरर में ये बोल रहा है कि वर्जन का इशू है, मोर रिसेंट वर्जन ऑफ जावा क्लास फाइल वर्जन 55.0। इसका मतलब ये है कि मेरे सिस्टम से कोई गलत जावा उठा रहा है। अगर आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोनारक्यूब 9 को यूज़ करने के लिए आपको जावा 14 चाहिए। तो मैंने अपने सिस्टम में जावा 14 ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसमें थोड़ा पीछे जाते हैं, कॉन्फ फोल्डर के अंदर जाते हैं, यहाँ पर रैपर डॉट कॉन्फ खोलते हैं, राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए रैपर डॉट जावा डॉट कमांड खाली पड़ा है, तो मैं यहाँ पे जावा 14 का लिंक डाल देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे इंस्टॉल्ड हैं इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, अपने सिस्टम में JDK 14 इंस्टॉल कर लीजिएगा। बिन फोल्डर के अंदर जाइए, ये पाथ कॉपी कीजिए और रैपर में पेस्ट कर दीजिए। तो अब ये मेरे सिस्टम से नहीं उठाएगा, ये पर्टिकुलर 14 उठाएगा। इसके आगे जावा लिख दीजिए और ये जो स्लैशेस हैं बैकवर्ड, इन्हें फॉरवर्ड कर दीजिए क्योंकि ऊपर एक कमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे करना है। यहाँ पर भी फॉरवर्ड कर देते हैं, इसे भी फॉरवर्ड कर देते हैं, इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद मिनिमाइज़ कीजिए और वापस जाते हैं हम अपने बिन फोल्डर में, विंडोज़ फोल्डर में। अगेन यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं और जैसे पिछली बार स्टार्ट किया था वैसे ही स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट सोनार डॉट बैट, हिट एंटर और देखिए हमारा सोनारक्यूब चलना स्टार्ट हो गया। इसे एक्सपैंड कर देता हूँ मैं। अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, पर फिर भी प्रोग्रेस के लिए आपको एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ दिखा देता हूँ। यस, अब मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। आप नीचे देख रहे हैं कि प्रोसेस इज अप, सोनारक्यूब इज अप, इसका मतलब ये अप हो चुका है। अपने ब्राउज़र में जाइए और वहाँ पे लोकल होस्ट 9000 लिखिए क्योंकि ये इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं बट बाद में देखेंगे वो।
यहाँ पर टाइप कीजिए एडमिन और एडमिन ही आपका पासवर्ड होगा यूज़र नेम के जैसा। लॉगिन कीजिए। फर्स्ट टाइम वाले के लिए पूछेगा कि आपको पासवर्ड चेंज करना है, तो आप पुराना है पासवर्ड मत दीजिए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे भी एडमिन सेलेक्ट कर लिया है पासवर्ड में, नए पासवर्ड में अपडेट करेंगे तो ये आपको एरर थ्रो करेगा कि पुराना मत दीजिए, मस्ट बी डिफरेंट वन। तो मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड डिफरेंट डाल देता हूँ, उसे पासवर्ड में कंफर्म भी कर देता हूँ और इसे अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद ये स्क्रीन आ गई, इसका मतलब ये आपका इंस्टॉल हो गया। चलिए ऊपर देखते हैं प्रोजेक्ट्स में क्या है। तो अभी तो हमने कुछ नहीं बनाया, तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा। इश्यूज़ में अभी कुछ है नहीं, पर रूल्स भी होता है कुछ ऐसा ही। क्वालिटी प्रोफाइल होता है जो मैंने बताया था, क्वालिटी गेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर इज़ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो ये सब बहुत ही बेसिक आइडिया है। नीचे अगर आप देखेंगे एम्बेडेड डेटा शुड बी यूज फॉर इवैल्यूएशन पर्पस, इसका मतलब जो इसके साथ डेटाबेस आया है वो एक्सपैंड नहीं हो सकता, तो आप इसे चेंज करके MS SQL ओरेकल का कोई डेटाबेस डाल सकते हैं, बट हम उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उस पर अभी बात नहीं करेंगे। तो थैंक्स गाइज, आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।